यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूँ साए में चलूँ, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। दोस्तों, आप सबको जैसिका हमीद और जेनिफर हमीद का बहुत बहुत सलाम। हम अपने प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक बार फिर आप सबको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खुदा का ज़िंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें यीशु मसीह के संग कैसे चलना है। जहाँ खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे यीशु की बातों पर अमल करना है, कैसे हमें यीशु के संग चलना है, वहाँ खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने ज़मीनी रिश्तों को कैसे निभाना है। दोस्तों, आज इस पूरी दुनिया में फादर्स डे यानी बाप का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज हम भी कलाम खुदा से सीखेंगे कि कलाम खुदा बाप की शफ़क़त, बाप की मोहब्बत या बाप की इज़्ज़त के बारे में क्या सिखाता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसके 15वें बाब, उसकी 11 से 32 आयत तक। बहुत पहले की बात है, एक अमीर शख्स था। उसके 2 बेटे थे। वो अपने 2 बेटों के साथ एक खूबसूरत घर में रहता था। उनको कुछ कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो बड़ा बेटा था वो अपने बाप का बहुत फर्माबरदार था, यानी वो अपने बाप की मदद करता था और अपने बाप के लिए खेतों में काम करता था। लेकिन जो छोटा बेटा था वो अपने बाप के साथ काम करना पसंद नहीं करता था और ना ही वो अपने बाप की किसी बात को मानता था। बड़ा बेटा फरमाबरदार था और छोटा नाफरमान था। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाप बड़े से ज़्यादा प्यार करता होगा और छोटे से थोड़ा प्यार ये शायद नहीं करता होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बेशक छोटा बेटा अपने बाप का कहना नहीं मानता था, इसके बावजूद बाप अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करता था और दोनों बेटों से ही मोहब्बत करता था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन छोटा बेटा अपने बाप के पास आया और अपने बाप से कहने लगा कि तेरी दौलत में से जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? बाप ने अपनी दौलत में से वो अपना जो छोटा बेटा मांग रहा था वो हिस्सा दे दिया? या क्योंकि छोटा बेटा तो ना अपने बाप का कहना मानता था, ना अपने बाप की मदद करता था, ना ही खेतों में उसके लिए काम करता था। तो क्या ख्याल है आपका कि बाप ने अपनी दौलत में से उसको हिस्सा दिया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, बाप ने उसे अपनी दौलत में से हिस्सा दे दिया जो उसका बनता था। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे बेटे ने इतनी सारी दौलत का क्या किया होगा। छोटे बेटे ने वो सारी दौलत ली और अपने बाप से दूर दूसरे मुल्क में चला गया और फिर उसने वहाँ जाकर बहुत सारे दोस्त बनाए और वह दोस्त इतने बुरे थे लेकिन फिर भी उनसे दोस्ती कर ली और फिर उन बुरे दोस्तों के साथ मिलकर उसने बहुत ही बुरे और फिजूल काम किए और अपनी सारी दौलत उसने उन बुरे और फिजूल कामों में लगा दी। तो क्या छोटे बेटे के चले जाने के बाद बाप अपने छोटे बेटे को भूल गया? नहीं जेनिफर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बाप तो हर रोज़ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता था और इंतज़ार करता था कि शायद मेरा बेटा आज वापस आएगा। और दोस्तों, आपको पता है कि जो बाप अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो छोटा बेटा अपनी दौलत, अपने पैसे और अपनी ऐशो इशरत और अपने बुरे दोस्तों के साथ इतना मगन हो गया था कि उसे ज़रा भी अपने बाप का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी दौलत हमेशा उसके साथ रहेगी और वो अपनी दौलत बुरे कामों में, अपने पैसों को बुरे कामों में खर्च करता रहा, अपनी दौलत को लुटाता रहा। लेकिन उसे जल्द ही ये महसूस हो गया कि उसकी दौलत ख़त्म होने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते करते उसने कोई ध्यान ना दिया, बल्कि अपनी दौलत को लुटाता रहा, अपने पैसे को लुटाता रहा और आखिरकार एक दिन उसकी सारी दौलत ख़त्म हो गई, उसके पैसे ख़त्म हो गए। हालात इस कदर ख़राब हो गए कि ना उसके पास खाने के लिए रोटी थी और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। और दोस्तों, आपको पता है वो जो उसके बुरे दोस्त थे वो भी जब उन्हें पता चल गया कि उसके पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो वो भी उसे छोड़कर चले गए।
और फिर छोटे बेटे को जब छोटे बेटे ने अपनी हालत देखी कि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उसने हालात से तंग आकर मायूस होकर एक किसान के पास गया और किसान से कहा कि मुझे कोई काम दे ताकि मैं वो काम करूं और अपना पेट भर सकूं। तो किसान को भी उस पर तरस आ गया और किसान ने भी उसे कोई काम दिया, और वो काम पता क्या था? खेतों में सूअर चराने थे। और छोटा बेटा इतना भूखा हुआ करता था कि उसे ये आरजू थी, वो चाहता था कि जो फलियां सूअर खाते हैं वो खाए, लेकिन कोई उसे वो भी नहीं खाने देता था। और फिर कुछ उसने ऐसा किया जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसे अपने अंदर ये महसूस हुआ कि वो बहुत बुरा हो चुका है। उसने अपने आप को बहुत कमज़ोर फील किया और उसने होश में आकर ये सोचा, अपने आप से कहा कि मेरे बाप के घर बहुत से नौकर हैं और उन्हें कसरत से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊँगा और अपने बाप से कहूँगा, ऐ बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है। ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ। तो अब मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। और ये सब सोचकर छोटा बेटा अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और अभी वो अपने घर से दूर ही था कि बाप ने उसे देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया, उसे चूमा। बाप को उसकी हालत देखकर बहुत तरस आया। उसके फटे पुराने कपड़े और बहुत ही बुरी हालत, पाँव में जूती भी नहीं थी। और फिर बाप ने क्या कहा? बाप ने अपने नौकरों को उसी वक्त बुलाया, अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर लाओ और इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी और इसके पाँव में जूती पहनाओ। पले हुए बछड़े को ज़बह करो ताकि हम खाएं और खुशी बनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो सब खुशी मनाने लगे। दोस्तों, आज की कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, लेकिन आज हम गौर करेंगे एक बहुत ही अहम किरदार पे, और वो किरदार है बाप का। बाप कौन है? बाप वो हस्ती है जो अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करते हैं। बाप वो हस्ती है जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे आराम और खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकें। वो उन्हें अपनी फ़िक्र नहीं रहती, बल्कि वो अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं ताकि उनके बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और खुश रह सकें, जैसे इस बाप ने किया। ये बाप भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। बेशक हमने ये कहानी में देखा कि छोटा बेटा अपने बाप का फरमाबरदार नहीं था, इसके बावजूद बाप को अपने दोनों बेटों की फिक्र थी। अपने छोटे बेटे से वो प्यार करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे दूर जाए। लेकिन फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने बेटे की ख्वाहिश के लिए उसने अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिश को दबा दिया और अपने बेटे को अपने से दूर जाने दिया। और जब वो बेटा चला भी गया तो हर रोज़ दरवाजे पे खड़ा होकर ये इंतज़ार करता था कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। और जब बेटा वापस आ भी गया, वो भी इतनी बुरी हालत में, तो बाप ने उसे डांटने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय उसे दौड़कर गले लगा लिया और उसे चूमा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसी अजीम हस्ती की कदर करनी चाहिए? क्या उसकी इज्जत करनी चाहिए? क्या हमें उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए? क्या उन्हें वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा वो हमसे करते हैं? अगर हाँ, तो फिर आज से वादा करें कि हम अपने फादर्स की इज्जत पूरे दिल से करेंगे, उतना ही प्यार करेंगे जितना वो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि कलामे खुदा भी हमें यही सिखाता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एज अ क्रिश्चियन हमारा ये ईमान, हमारा ये यकीन है कि खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदा हमारा बाप है, हमारा आसमानी बाप है, और वो आसमानी बाप भी हमसे बहुत 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 प्यार करता है और वो ये कभी नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। और दोस्तों, बाप से, बल्कि आसमानी बाप से प्यार करने, उससे मुलाकात रखने, उसके करीब जाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया है, और वो ज़रिया है कलामे खुदा और यीशु के संग चलना। अगर इस बेटे की तरह हम अपने गुनाहों में चले जाएं, अगर अपने बाप से दूर हो भी जाएं और हमें अपनी गलतियों का एहसास हो और हम माफ़ी मांगें, तो वो आसमानी बाप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमें मुआफ़ी देता है और हमें अपने गले लगा लेता है। तो
हमें ये ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, अपने खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करें और यीशु के संग चलते रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। पहला सवाल, अमीर शख्स के कितने बेटे थे? दूसरा सवाल, किस बेटे ने बाप से अपना हिस्सा मांगा? तीसरा सवाल, दौलत लेने के बाद बेटा कहाँ चला गया? चौथा सवाल, छोटे बेटे ने अपना माल कहाँ खर्च कर दिया? पांचवा सवाल, किसान ने बेटे को क्या काम दिया? छठा और आखिरी सवाल, क्या बाप ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया? आप हमारे सवालों के जवाब हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अब ये सॉन्ग स्पेशली अपने फादर को और सारे फादर्स को हम डेडिकेट करते हैं। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़े हाथ लिखा के तूने जीना सिखाया। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़े हाथ लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। हर आरज़ू मेरी करता है पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। तूने की है सभी खुशियाँ कुर्बान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़े हाथ लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। दोस्तों आज की आयत है खरूज उसका 20 बाप और उसकी 12 आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। आमीन। आप ये आयत ज़ुबानी ज़रूर याद कीजिए। और दोस्तों हम अपने स्पेशली फादर को और सब फादर्स को हम थैंक यू कहना चाहते हैं हर उस चीज़ के लिए जो वो करते आए हैं और कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में, नई कहानी, नई आयत, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।